क्वेश्चन नंबर 107 है कि इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1 इज 3 वियर ए बिलोंग्स टू ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है 1 से 675 तक। लेट आर बी द रेंज ऑफ द बी और आपको फंक्शन गिवन है एफ टी बी। फंक्शन डिफाइन एज एफ टी की वैल्यू 1 है जब टी अगर है ना रेंज ऑफ बी में लाई करेगा तो, और टी की वैल्यू अगर रेंज ऑफ बी में लाई नहीं करती तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है ए बी सी और डी, और क्या गिवन है कि फॉर एक्स बिलोंगिंग टू पी टू क्यू के लिए जो लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है तो पी प्लस क्यू की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल। सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि हमें एक कर्व गिवन है, उसकी जो स्लॉप है एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 पर वो 3 है। सबसे पहले तो ये निकालते हैं हमें ना। तो हमें गिवन है कि y इक्वल टू आपके क्या कर्व गिवन है ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 8x इक्वल टू 1 पर इसकी जो स्लॉप है वो कितनी है 3 है। यानी कि स्लॉप क्या होती है किसी कर्व की dy अपॉन डी एक्स। अगर आपको कर्व गिवन है तो स्लॉप होती है dy अपॉन डी एक्स। इस पॉइंट पर निकालना है x इक्वल टू 1 पर, तो डेरिवेटिव करो तो 3ax स्क्वायर माइनस 2bx और x इक्वल टू जैसे ही 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में 3 और 1 पुट करेंगे तो 3a माइनस 2b। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमको गिवन है, अब देखो इसको मैं ना ए में कन्वर्ट करता हूँ। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 2b अपॉन 3, ये ए की वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है, और गिवन क्या है, ए की रेंज हमको गिवन है, वहीं से बी की रेंज आएगी। ए आपको गिवन है ए बिलोंग्स टू 1 से 675, तो यहाँ से अब जो ए की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, यानी 3 प्लस 2b अपॉन 3, ये बिलोंग करेगा 1 से 675। तो यहाँ से हो गया 3 प्लस 2b इक्वल टू 3,2025। तो 2b का बिलोंग करेगा 0,2022। तो यहाँ से b की देखो रेंज आ गई 0,1011। यही आपके क्या है, रेंज ऑफ b है। ठीक है, रेंज ऑफ b कितनी आ गई 0 से 1011। अब हमको देखो गिवन क्या है, फंक्शन डिफाइंड है आपको कि आपके जो फंक्शन है वो डिफाइंड है किस तरह से 1 और 0। जब t बिलोंग करे रेंज ऑफ b, रेंज ऑफ b का मतलब 0,1011। अगर t इसमें बिलोंग करेगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, और अगर t इसमें बिलोंग नहीं करेगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ये आपको समझना है ना, ये आपको समझना है। तो ये आपको समझना है कि फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है। अब हमको क्या करना है, गिवन है a की वैल्यू। देखो a की वैल्यू क्या है, a आपको गिवन है 2 इंटू समीशन ऑफ टी इक्वल टू 0 से 2025 एफ टी माइनस 2021। ठीक है, अब देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते तो देखो कितना आएगा, f0 प्लस f1, ऐसे ही चलेगा ना, डॉट डॉट कहाँ तक ले रहा हूँ ध्यान से देखना, 1011 तक, प्लस 1012 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, f ऑफ 2025 माइनस 2021। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन सब की वैल्यू 1 है। कैसे, जो ये t है यानी कि 0 1 0 1 2 ये सारे के सारे 1 0 1 1 ये सारे रेंज ऑफ b में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसीलिए इन सब फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये जितने भी हैं 1 0 1 2 1 0 1 3 और 2 0 2 5 ये रेंज में बिलोंग नहीं करते तो सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, इसीलिए फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो 2 इंटू, अब ये टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स हो गए 1012। ठीक है, तो 1012 माइनस और कितना है 2021, इसकी तो वैल्यू कितनी होगी 0 होगी ना, इन सब की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की। तो ये हो जाएगा 2024 माइनस 2021, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू 3। ठीक है, a की वैल्यू 3 आ गई। अब हमको निकालना है b की वैल्यू। b आपको गिवन है x माइनस समीशन ऑफ t इक्वल टू 1 से 2 एफ टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस f1 प्लस f2
F1 प्लस F2 कितना है, दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाएगी, तो x माइनस टू। ठीक है ना, कैसे होगी, क्योंकि 1 और 2 दोनों रेंज ऑफ बी में बिलोंग कर रहे हैं। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो सी है समीशन ऑफ टी इक्वल टू 3 से 5 एफ टी, यानी कि F3 प्लस F5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 4 5 है ना, 3 4 प्लस F5, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 3। अब D की वैल्यू कितनी है, समीशन T इक्वल टू 6 से 8 FT, यानी कि F6 प्लस F7 प्लस F8, इसकी वैल्यू भी 3। और E कितना है, E आपको गिवन है समीशन ऑफ T इक्वल टू 9 से 11 FT इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F9 प्लस F10 प्लस F11 इज इक्वल टू, ये भी 3 हो जाएगा। तो हमें ये सारी वैल्यू आने के बाद लिमिट अब पुट करते हैं ना। अब लिमिट हमको गिवन है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू ए की पावर n अपॉन बी की पावर n, n इंटू बी की पावर n, n इंटू सी की पावर n प्लस 1 माइनस डी की पावर n, इसकी वैल्यू 1 अपॉन ई गिवन है। तो वैल्यू पुट कर दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू 3 की पावर n, n इंटू एक्स माइनस 2 की पावर n प्लस n इंटू ये हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n इक्वल टू 1/3। ये आपके पास लिमिट आ गई। अब गिवन है कि x की वैल्यू p से q के लिए जो लिमिट है 1/3 आ रही है, तो हमें p प्लस q की वैल्यू बतानी है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैं इसका है ना डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर और नीचे, तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे डिवाइड किया तो n x माइनस 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर n, ठीक है, प्लस n, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n डॉट 3 और डिवाइड करेंगे n 3 की पावर n से, माइनस 3 की पावर n अपॉन n 3 की पावर n इक्वल टू 1/3। अब देखो कैंसिल आउट कौन कौन हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से पूरा कैंसिल आउट हो रहा है और 3 की पावर n से 3 की पावर n, तो बचा हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x माइनस 2/3 की होल पावर n माइनस प्लस 3 और माइनस 1/n इज इक्वल टू 1/3। अब देखो, अब इस लिमिट की वैल्यू 1/3 कब आ सकती है, थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करना कि इसमें अगर आप इसको भूल जाओ एक बार के लिए ना, इसको हटाओ, तो इस लिमिट की वैल्यू आ जाएगी सिंपल सा। अब देखो ये अगर नहीं है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/3 आ गई, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1/3, ये कब आएगी, इफ पॉसिबल व्हेन, कब आएगी, जब x माइनस 2/3 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, 0 से 1 के बीच में हो। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और a की पावर n, इसकी 3 वैल्यू होती है। अगर मान लो a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो 0 आएगी, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो कितनी आती है, इन्फिनिटी आती है। ये बताया था ये कॉन्सेप्ट। तो इसकी वैल्यू a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो इस लिमिट की वैल्यू 0 आती है। तो इसकी वैल्यू 0 तभी आ सकती है जब अंदर वाली वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हो जाएगा x माइनस 2 लेस देन 3। अब 2 दोनों साइड ऐड कर दो तो 2x लेस देन 5, यानी कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, ये हो गई 2 से लेकर के 5 तक, यानी कि p की वैल्यू कितनी हो गई 2 एंड q की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो p प्लस q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो यहाँ पर p प्लस q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7।